चैप्टर 1 फोकस ऑन द एसेंशियल फ्यू। जब हम अपनी डेली लाइफ को ध्यान से देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि हम पूरे दिन बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम होते हैं। हम सुबह से शाम तक इतने सारे छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं कि असली इंपॉर्टेंट काम पीछे छूट जाते हैं। यही जगह है जहां फोकस ऑन द एसेंशियल फ्यू का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ को बदल सकता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश मत करो, बल्कि सिर्फ उन 2 से 3 चीजों को पहचानो जो सच में मैटर करती हैं और अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं पर लगाओ। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो हर काम को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, छोटी छोटी टास्क्स को पूरा करना, ये सब हमें बिजी रखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हमें आगे बढ़ा रहे हों। ये सब बिजी वर्क है। बिजी वर्क का इल्यूजन ये होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं कर रहे होते। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक दिन में सिर्फ लिमिटेड एनर्जी है, जैसे एक बैटरी होती है। अगर तुम उस बैटरी को 20 से 30 छोटे कामों में खर्च कर दोगे तो जब असली इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आएगा तब तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुम उस बैटरी को बचाकर सिर्फ 2 से 3 जरूरी कामों पर लगाओगे तो तुम उन कामों में अमेजिंग रिजल्ट्स ला सकते हो। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हर चीज नहीं करते, बल्कि वो बहुत कम चीजें करते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो जानते हैं कि कौन से काम उन्हें उनके गोल्स के करीब ले जाएंगे और कौन से सिर्फ टाइम पास है। इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं और अपने एसेंशियल कामों पर लेजर फोकस रखते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये एसेंशियल फ्यू कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए तुम्हें खुद से एक सिंपल सवाल पूछना होगा, अगर मैं आज सिर्फ 2 से 3 काम ही कर सकता हूं तो कौन से काम मेरी लाइफ या गोल्स में सबसे बड़ा फर्क लाएंगे। जो जवाब तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारे एसेंशियल काम है। ये काम यूजुअली थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, शायद बोरिंग भी लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही तुम्हें ग्रो कराते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा माइंड नेचुरली इजी कामों की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम देखना, यूट्यूब वीडियोस देखना। ये सब इंस्टेंटली डोपामीन देते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन डीप वर्क करना, जैसे पढ़ाई करना, स्किल सीखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, ये शुरुआत में टफ लगता है, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं और इजी कामों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। तुम्हें खुद को डिसिप्लिन करना होगा कि चाहे कितना भी मन करे, मैं पहले अपने इंपॉर्टेंट काम करूंगा, फिर बाकी चीजें। ये शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसके पास पूरा दिन है, लेकिन वो क्या करता है, पहले फोन यूज करता है, फिर दोस्तों से बात करता है, फिर थोड़ा पढ़ता है, फिर ब्रेक लेता है और ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। उसे लगता है कि उसने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, लेकिन असल में उसने डीप फोकस के साथ कुछ भी नहीं पढ़ा। अब अगर वही स्टूडेंट ये डिसाइड कर ले कि आज मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करूंगा और बाकी सब चीजों को साइड में रख दूंगा, तो उसका रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा। वो कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाएगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में अप्लाई होता है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। अगर तुम हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो तुम किसी भी चीज में बेस्ट नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम कुछ सिलेक्टेड एरियाज पर फोकस करोगे तो तुम उनमें मास्टरी हासिल कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। उन्हें लगता है कि अगर वो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो कुछ मिस कर देंगे, इसलिए वो हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर काम में यस बोल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज करने की कोशिश करना एक्चुअली तुम्हें पीछे ले जाता है। सक्सेसफुल लोग नो बोलना जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें अपने इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव करने हैं तो उन्हें कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये इजी नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होता है। जब तुम अननेसेसरी चीजों को हटाते हो तभी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट चीजों के लिए स्पेस बनता है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझो, 80/20 रूल। इसका मतलब है कि तुम्हारे 20% एफर्ट्स तुम्हें 80% रिजल्ट्स देते हैं। यानी तुम्हारे कुछ ही काम ऐसे होते हैं
जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर तुम उन कामों को पहचान लो और उन पर फोकस करो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर उल्टा करते हैं। हम 80% टाइम उन कामों पर खर्च कर देते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमें प्रोग्रेस नहीं दिख रही। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कामों को एनालाइज करें और देखें कि कौन से काम सच में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करते हैं फोकस की। आज के टाइम में सबसे बड़ी चैलेंज है डिस्ट्रैक्शंस। हर जगह नोटिफिकेशंस हैं, मैसेजेस हैं, अपडेट्स हैं। हमारा अटेंशन हर 5 से 10 मिनट में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ऐसे में डीप फोकस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर तुम अपने इसेंशियल कामों पर फोकस करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंप्लीटली दुनिया से कट जाओ, लेकिन कम से कम उस टाइम में जब तुम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तुम्हें अपने फ़ोन को साइलेंट करना चाहिए, अननेसेसरी ऐप्स बंद करनी चाहिए और एक काल्म एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। जब तुम अनइंटरप्टेड फोकस के साथ काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक अलग लेवल पर परफॉर्म करता है। तुम चीज़ों को जल्दी समझते हो, बेहतर डिसीजंस लेते हो और हाई क्वालिटी आउटपुट देते हो। यही डीप वर्क है जो आज के टाइम में सबसे वैल्यूएबल स्किल बन चुकी है। अब इमेजिन करो कि अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 से 3 घंटे भी अपने सबसे इंपॉर्टेंट कामों पर डीप फोकस के साथ काम करो तो कुछ महीनों में तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। तुम दूसरों से कहीं आगे निकल सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सही चीज़ों पर फोकस किया। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक दिन फोकस करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे डेली हैबिट बनाना होगा। हर दिन खुद से पूछो आज मेरे एसेंशियल काम क्या हैं, और फिर पहले उन्हीं को पूरा करो, बाकी सब बाद में। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो रहा है क्योंकि अब तुम हर चीज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे जो तुम्हें और मोटिवेट करेंगे। आखिर में याद रखो, लाइफ में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम कितना कुछ कर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम सही चीज़ें कर रहे हो या नहीं। अगर तुम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हो तो कम एफर्ट में भी बड़े रिजल्ट्स ला सकते हो। इसलिए आज से ही डिसाइड करो, मैं हर चीज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वही करूँगा जो सच में मैटर करता है। मैं अपने एसेंशियल फ्यू को पहचानूंगा और अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं पर लगाऊंगा। यही सिंपल माइंडसेट तुम्हारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैप्टर 2, लर्न टू से नो। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, बल्कि ये है कि हम अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। हम अक्सर हर चीज़ के लिए यस बोल देते हैं, चाहे वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, और यही आदत धीरे धीरे हमारी ग्रोथ को रोक देती है। लर्न टू से नो एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। सोचो, तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं। ये टाइम हर इंसान को बराबर मिलता है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या स्ट्रगल कर रहा हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन इस टाइम को वाइजली यूज करता है और कौन नहीं। जब तुम हर छोटी बड़ी चीज के लिए यस बोलते हो तो तुम अपने टाइम को उन कामों में खर्च कर रहे हो जो शायद तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब नहीं ले जा रहे। एक बहुत पावरफुल लाइन है, एवरी यस टू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट इज अ नो टू योर गोल्स। इसका मतलब ये है कि जब तुम किसी ऐसे काम के लिए यस कहते हो जो जरूरी नहीं है तो तुम इनडायरेक्टली अपने सपनों को नो कह रहे हो। ये बात थोड़ी हार्श लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक वॉलेट है जिसमें लिमिटेड पैसे हैं। क्या तुम उस पैसे को हर रैंडम चीज पर खर्च कर दोगे? नहीं ना। तुम सोच समझकर डिसाइड करोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है। ठीक वैसे ही तुम्हारा टाइम भी एक करेंसी है और शायद पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि एक बार जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने टाइम को पैसे जितना सीरियसली नहीं लेते। हम बिना सोचे समझे यस बोल देते हैं। दोस्त बुला रहा है, चलो। कोई रैंडम काम दे रहा है, कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना है, कर लेते हैं। और दिन के एंड में हमें लगता है कि हमने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि हम नो बोलना क्यों नहीं सीख पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है फियर। हमें डर लगता है कि अगर हम नो बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे।
कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। हम लोगों को खुश रखने के लिए खुद को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि हर किसी को खुश रखना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे ज्यादा अनहैप्पी तुम खुद हो जाओगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने प्रायोरिटीज को समझो और उनके हिसाब से डिसीजंस लो। नो बोलना मतलब रूड होना नहीं है, इसका मतलब है क्लियर होना। जब तुम किसी चीज के लिए नो कहते हो तो तुम अपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। तुम ये डिसाइड कर रहे होते हो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट या कोई स्किल सीखना। तभी तुम्हारा कोई दोस्त कॉल करता है और कहता है चलो बाहर चलते हैं। अगर तुम तुरंत यस बोल देते हो तो तुम अपना फोकस खो दोगे। लेकिन अगर तुम पोलाइटली कहो अभी मैं बिजी हूं, बाद में मिलते हैं, तो तुम अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। शुरुआत में ये ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हें लगेगा कि शायद सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि तुम सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को रिस्पेक्ट करना सीखोगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। जब तुम हर चीज के लिए यस बोलते हो तो तुम अपनी वैल्यू कम कर देते हो। लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम हर बार अवेलेबल हो। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, जब तुम हर चीज के लिए यस नहीं बोलते, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। सक्सेसफुल लोग हर अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ते, बल्कि वो सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को चुनते हैं जो उनके गोल्स से अलाइन करती हैं। वो जानते हैं कि हर चीज उनके लिए नहीं बनी है, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली नो बोलते हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि नो बोलना सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी बोलना पड़ता है। जैसे जब तुम्हारा मन करता है कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, तब तुम्हें खुद को नो कहना होगा। जब तुम्हारा मन करता है कि आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, तब तुम्हें खुद को रोकना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। जब तुम खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब तुम अपने टाइम और लाइफ दोनों को कंट्रोल कर सकते हो, और ये स्किल तुम्हें हर फील्ड में आगे ले जाएगी। अब इमेजिन करो कि तुम हर दिन कॉन्शियसली डिसाइड करो कि किस चीज को यस बोलना है और किस चीज को नो। तुम अपने दिन की शुरुआत ही इस सोच के साथ करो कि आज मैं अपना टाइम वाइजली स्पेंड करूंगा। तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी रूटीन बदल जाएगी। तुम्हारे पास ज्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि तुम हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे। तुम्हारा फोकस बढ़ेगा क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे क्योंकि तुम सही चीजों पर काम कर रहे हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नो बोलना एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। शुरुआत में तुम हेजिटेट करोगे, गलती भी करोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम इसमें बेटर हो जाओगे। तुम छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हो। हर बार तुरंत यस बोलने की बजाय थोड़ा पॉज लो। सोचो कि क्या यह काम सच में जरूरी है, क्या यह तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाएगा। अगर आंसर नो है तो कॉन्फिडेंटली नो बोल दो। और हां, नो बोलने का तरीका भी इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें रूड होने की जरूरत नहीं है। तुम पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली मना कर सकते हो। जैसे अभी मैं इस काम पर फोकस कर रहा हूं, या मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा। इससे सामने वाले को भी समझ आएगा और तुम्हारी इमेज भी अच्छी बनी रहेगी। धीरे धीरे तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारे पास ज्यादा फ्री टाइम है, लेकिन ये फ्री टाइम रैंडम चीजों के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए होगा जो तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है। तुम उस टाइम को अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स और अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि सही डिसीजन से आती है। और यस या नो बोलना भी एक डिसीजन है जो तुम्हारी डायरेक्शन को तय करता है। इसलिए आज से ही अपने टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करो। जैसे तुम अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करते हो, वैसे ही अपने टाइम को भी वाइजली स्पेंड करो। हर यस सोच समझकर बोलो, और जहां जरूरत हो वहां बिना डर के नो बोलो। क्योंकि जब तुम बेकार चीजों को नो बोलना सीख जाते हो, तभी तुम अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को सच्चे दिल से यस कह पाते हो। यही छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी जर्नी को बदल सकता है। चैप्टर 3, क्लैरिटी इज पावर। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो वो चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं होता कि उनमें टैलेंट की कमी है या मेहनत की कमी है, बल्कि असली रीजन होता है क्लैरिटी की कमी। जब इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, तो वो हर चीज में उलझ जाता है, हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं पाता।
क्लैरिटी इज पावर का मतलब बहुत सिंपल है। जब तुम्हें क्लियरली पता होता है कि तुम क्या चाहते हो, तब तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे गोल्स ही क्लियर नहीं है तो तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना बोलने का। सोचो, अगर तुम्हें किसी अननोन जगह जाना हो और तुम्हारे पास ना कोई मैप हो ना डेस्टिनेशन क्लियर हो, तो क्या होगा? तुम कभी इधर जाओगे, कभी उधर, कभी किसी से पूछोगे, कभी रास्ता बदलोगे और एंड में शायद तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता हो कि तुम्हें कहां जाना है, तो तुम सीधे उसी रास्ते पर चलोगे, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करोगे और जल्दी पहुंच जाओगे। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम्हारे पास क्लियर गोल्स नहीं है तो हर नया आइडिया तुम्हें आकर्षित करेगा, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हें एक्साइटिंग लगेगी और तुम हर चीज ट्राई करने लगोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर चीज तुम्हारे लिए नहीं होती, और जब तुम हर चीज में हाथ डालते हो तो तुम किसी भी चीज में डीप नहीं जा पाते। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। जब तुम उसे सनलाइट के सामने रखते हो तो वो स्कैटर्ड लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है और वही लाइट इतनी पावरफुल हो जाती है कि कागज को जला सकती है। यही क्लैरिटी का पावर है। जब तुम्हारी एनर्जी एक डायरेक्शन में फोकस्ड होती है तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकती है। लेकिन अगर वही लाइट स्कैटर्ड रहे तो उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। यही हमारे साथ भी होता है। जब हमारी एनर्जी अलग अलग चीज़ों में बंटी होती है तो हम एवरेज रिजल्ट्स ही पा पाते हैं, लेकिन जब हम उसे एक क्लियर गोल पर फोकस करते हैं तो हम अमेजिंग चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्लैरिटी कैसे आएगी? इसका पहला स्टेप है खुद को समझना। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो और तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग दूसरों को देखकर अपने गोल्स सेट करते हैं। किसी को देखकर लगता है कि मुझे भी वही बनना है, किसी की लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि मुझे भी वैसी लाइफ चाहिए। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि वो गोल तुम्हारा खुद का नहीं है, वो बोरोड है। जब तक तुम अपने गोल्स खुद डिफाइन नहीं करोगे तब तक तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तुम थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताओ, सोचो, लिखो और समझो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए। अब यहाँ एक पावरफुल हैबिट आती है, राइटिंग गोल्स। जब तुम अपने गोल्स को सिर्फ माइंड में रखते हो तो वो वेग रहते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें लिखते हो तो वो क्लियर हो जाते हैं। राइटिंग तुम्हारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है और तुम्हें क्लैरिटी देती है। मान लो तुम कहते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये एक बहुत वेग गोल है, इसमें ना कोई डायरेक्शन है ना कोई टाइमलाइन। लेकिन अगर तुम इसे लिखो, मुझे अगले 1 साल में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है और एक अच्छी जॉब पाना है, तो ये गोल सडनली क्लियर हो जाता है। जब गोल्स क्लियर होते हैं तो तुम्हारे एक्शंस भी क्लियर हो जाते हैं। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, किस पर फोकस करना है और क्या अवॉइड करना है। यही क्लैरिटी तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास क्लियर गोल है कि तुम्हें एक एग्जाम क्रैक करना है। अब अगर कोई तुम्हें रैंडम पार्टी के लिए बुलाएगा तो तुम्हारे लिए नो बोलना आसान होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। लेकिन अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है तो तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। क्लैरिटी तुम्हें डिसिप्लिन भी सिखाती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है तो तुम अपने एक्शंस को उसी हिसाब से कंट्रोल करते हो। तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म सक्सेस को चूज करते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लैरिटी तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो तो तुम्हें डाउट कम होता है। तुम दूसरों की ओपिनियन से कम प्रभावित होते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी डायरेक्शन होती है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। सिर्फ गोल लिखना इनफ नहीं है, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या स्टेप्स लेने हैं। इसे हम रोड मैप कहते हैं। जब तुम्हारे पास रोड मैप होता है तो तुम्हारी जर्नी आसान हो जाती है। मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम्हें फिट होना है। अगर तुम सिर्फ ये सोचते रहोगे तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ये प्लान बनाओ कि रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करोगे, हेल्थी डाइट फॉलो करोगे और वीकली प्रोग्रेस ट्रैक करोगे, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। डायरेक्शन होने का मतलब है कि तुम ब्लाइंडली नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। और जब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पता होता है तो तुम्हारा माइंड काम रहता है, क्योंकि तुम्हें अनसर्टेनिटी कम लगती है। अब एक और प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो है ओवर थिंकिंग। जब क्लैरिटी नहीं होती तो माइंड हर चीज को लेकर कंफ्यूज रहता है। क्या ये सही है?
क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऐसे थॉट्स बार बार आते हैं। लेकिन जब क्लैरिटी होती है तो ये कंफ्यूजन कम हो जाता है। तुम अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट होते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इससे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। अब इमेजिन करो कि अगर तुम हर दिन अपने गोल्स को रिवाइज करो, उन्हें याद करो और उनके हिसाब से काम करो, तो कुछ महीनों में तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। तुम ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, क्लैरिटी एक बार में नहीं आती। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, तुम्हारे गोल्स भी चेंज हो सकते हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज भी शिफ्ट हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम टाइम टाइम पर अपने गोल्स को रिव्यू करो और उन्हें अपडेट करते रहो। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, क्लैरिटी। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम उसे अचीव करने के रास्ते खुद ही ढूंढ लेते हो। लेकिन जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम हर चीज में भटकते रहते हो। इसलिए आज से ही अपने गोल्स को क्लियर करो, उन्हें लिखो, उन्हें फील करो और उनके हिसाब से एक्शन लो। क्योंकि जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है तो तुम्हारे पास पावर होती है, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीने की पावर, अपने सपनों को रियलिटी बनाने की पावर। और याद रखो, क्लैरिटी सिर्फ डायरेक्शन नहीं देती, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है और तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देती है जो तुम्हें हर चैलेंज को फेस करने के लिए चाहिए। यही रीजन है कि कहा जाता है क्लैरिटी इज पावर। चैप्टर 4, कंट्रोल व्हाट यू कैन। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हीं चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं और अपना मेंटल पीस खराब करते रहते हैं। कंट्रोल व्हाट यू कैन एक ऐसा माइंडसेट है जो अगर तुमने सही से समझ लिया तो तुम्हारी स्ट्रेस लेवल आधी से भी कम हो सकती है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। जरा सोचो, तुम कितनी बार ऐसी चीजों के बारे में सोचते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जैसे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, कोई सिचुएशन कैसे टर्न लेगी या कोई रिजल्ट क्या आएगा। हम इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर भी हम इन्हीं चीजों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपनी एनर्जी उस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारी हैबिट्स, हमारी एक्शंस, हमारा एटीट्यूड, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 2 सर्कल्स हैं। पहला सर्कल है थिंग्स यू कैन कंट्रोल और दूसरा है थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। अगर तुम अपना ज़्यादातर फोकस दूसरे सर्कल पर रखोगे तो तुम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड रहोगे। लेकिन अगर तुम अपना फोकस पहले सर्कल पर शिफ्ट कर दो तो तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी और पीस दोनों आ जाएंगे। थिंग्स यू कैन कंट्रोल बहुत सिंपल है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कौन सी हैबिट्स फॉलो करते हो, ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में हैं। लेकिन थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल में आते हैं दूसरों का बिहेवियर, पास्ट इवेंट्स, फ्यूचर आउटकम्स, वेदर, इकोनॉमी और बहुत कुछ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम एग्जाम देने जा रहे हो। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस कितने टफ होंगे या बाकी स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुमने कितनी तैयारी की है, तुम एग्जाम हॉल में कैसे फोकस कर रहे हो और तुम अपना बेस्ट दे रहे हो या नहीं। अगर तुम बार बार ये सोचोगे कि पेपर टफ होगा तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो तुम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हो। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं अपनी तैयारी पर फोकस करूंगा और अपना 100% दूंगा तो तुम ज्यादा काल्म और कॉन्फिडेंट रहोगे। यही माइंडसेट लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो या पर्सनल ग्रोथ। हर जगह तुम्हें ये डिसाइड करना होता है कि तुम किस पर फोकस करोगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, जब तुम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारा माइंड फ्री हो जाता है। तुम अननेसेसरी ओवरथिंकिंग से बच जाते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम गिव अप कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम स्मार्ट बन रहे हो। बहुत लोग हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि रियलिटी हमेशा हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है।
कभी थिंग्स अच्छे होते हैं, कभी नहीं। लेकिन अगर तुम हर सिचुएशन में ये सोचो कि मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूं, तो तुम हर चैलेंज को बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। अब बात करते हैं हैबिट्स की। हैबिट्स वो चीज़ हैं जो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में होती हैं। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम रोज क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे या नहीं, पढ़ाई करोगे या नहीं, टाइम वेस्ट करोगे या प्रोडक्टिव काम करोगे। स्मॉल हैबिट्स धीरे धीरे बड़ी चेंजेस लाती हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हो तो कुछ टाइम बाद तुम्हें उसका रिजल्ट दिखने लगता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहोगे और एक्शंस पर फोकस नहीं करोगे तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि तुम किसी सिचुएशन को कैसे देखते हो। दो लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। एक पर्सन प्रॉब्लम को देखकर घबरा जाता है और दूसरा उसी प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेता है। माइंडसेट पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम नेगेटिव सोचोगे या पॉजिटिव, तुम कंप्लेन करोगे या सोल्यूशन ढूंढोगे। ये चॉइस तुम्हारी है। अब इमेजिन करो कि अगर तुम हर सिचुएशन में ये हैबिट बना लो कि मैं सिर्फ वही चीजें सोचूंगा और करूंगा जो मेरे कंट्रोल में है, तो तुम्हारी लाइफ कितनी पीसफुल हो सकती है। तुम अननेसेसरी स्ट्रेस से बच जाओगे और तुम्हारा फोकस उन चीजों पर रहेगा जो सच में मैटर करती हैं। लेकिन ये आसान नहीं है। हमारा माइंड नेचुरली उन चीजों पर जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हमें खुद को ट्रेन करना पड़ता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुरंत खुद से पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर आंसर नो है तो उसे छोड़ दो। ये प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और जब ये हैबिट बन जाएगी तो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल देता है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या बोलेगा, लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करोगे तो तुम खुद को परेशान करोगे, लेकिन अगर तुम काल्म रहो और इग्नोर करो तो तुम अपनी पीस मेंटेन कर सकते हो। यही इमोशनल कंट्रोल है। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रह सकते हो, और ये स्किल तुम्हें हर जगह हेल्प करेगी। अब इमेजिन करो कि अगर तुम हर दिन अपने एक्शंस, हैबिट्स और माइंडसेट पर फोकस करो तो कुछ महीनों में तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। तुम ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, अगर तुम उन्हें सही तरीके से हैंडल कर लो तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। इसलिए आज से ही ये हैबिट बनाओ, अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। अपने एक्शंस को इंप्रूव करो, अपनी हैबिट्स को स्ट्रांग बनाओ और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, क्योंकि जब तुम अपने कंट्रोल में आने वाली चीजों पर फोकस करते हो तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। और यही असली पावर है, बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करना। चैप्टर 5, डू लेस बट बेटर। आज की दुनिया में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर कोई बिजी है। हर कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत काम में फंसा हुआ हूं, पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के एंड में उन्हें कोई रियल प्रोग्रेस महसूस नहीं होती। यही जगह है जहां डू लेस बट बेटर का कॉन्सेप्ट हमारी सोच को बदल देता है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि ज्यादा काम करना मतलब ज्यादा सक्सेस। जितना ज्यादा काम करोगे उतना आगे बढ़ोगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर तुम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो लेकिन किसी में भी फुल अटेंशन नहीं दे रहे तो तुम एवरेज रिजल्ट्स ही पाओगे। लेकिन अगर तुम कम काम कर रहे हो और उन्हें पूरी डेप्थ के साथ कर रहे हो तो तुम्हारे रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकते हैं। सोचो, अगर एक आदमी एक साथ 10 चीजें करने की कोशिश करता है, थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा फोन यूज करता है, थोड़ा काम करता है, थोड़ा चैटिंग करता है, तो उसका फोकस हर जगह बढ़ जाता है। उसका माइंड कॉन्स्टेंटली स्विच करता रहता है और वो किसी भी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाता। इसे ही कहते हैं शैलो वर्क। अब इमेजिन करो कि वही आदमी डिसाइड करता है कि वो सिर्फ 2 से 3 इंपॉर्टेंट काम करेगा और उन पर पूरा फोकस देगा। वो डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखता है, डीप कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करता है और हर टास्क को प्रॉपरली कंप्लीट करता है। यही डीप वर्क है और यही वो चीज है जो रियल ग्रोथ लाती है। डू लेस
बट बेटर का मतलब ये नहीं है कि तुम लेजी बन जाओ या कम मेहनत करो। इसका मतलब है कि तुम स्मार्ट तरीके से काम करो। तुम अपनी एनर्जी को हर जगह फैलाने की बजाय उसे सही जगह इन्वेस्ट करो। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुम 5 सब्जेक्ट्स को एक साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, बीच बीच में फ़ोन यूज़ करते हो, तो तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन असल में तुमने कुछ भी प्रॉपरली नहीं सीखा। लेकिन अगर तुम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ करो और 2 से 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप फोकस के साथ पढ़ो, तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा याद रहेगा। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में अप्लाई होता है। चाहे तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो, अगर तुम हर चीज़ में हाथ डालोगे तो तुम कहीं भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम फ्यू चीज़ों पर फोकस करोगे तो तुम उनमें मास्टरी हासिल कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्चुअली फास्ट स्विचिंग करता है, जो हमारी एफिशिएंसी को कम कर देता है। इससे हमारी मिस्टेक्स बढ़ती हैं और काम की क्वालिटी गिर जाती है। लेकिन जब हम एक टाइम पर एक ही काम करते हैं तो हमारा ब्रेन फुल कैपेसिटी के साथ काम करता है। हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और कम टाइम में बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम लेस कैसे करें, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास इतने सारे टास्क्स होते हैं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। यहाँ तुम्हें प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन से काम सच में ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ टाइम पास हैं। तुम अपने दिन की शुरुआत में 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वो काम होने चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाए, और फिर तुम्हें यह डिसाइड करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पहले इन्हीं टास्क्स को कंप्लीट करोगे। बाकी छोटे छोटे काम जैसे ईमेल्स, मैसेजेस, रैंडम एक्टिविटीज़, ये सब बाद में भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर पहले इन्हीं छोटे कामों में लग जाते हैं क्योंकि ये ईजी होते हैं, और जब तक हम इन्हें ख़त्म करते हैं तब तक हमारी एनर्जी कम हो चुकी होती है। डू लेस बट बेटर का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वालिटी। जब तुम कम काम करते हो तो तुम्हारे पास हर काम को प्रॉपरली करने का टाइम होता है। तुम डिटेल पर ध्यान दे सकते हो, मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो और हाई क्वालिटी आउटपुट दे सकते हो। अब इमेजिन करो कि अगर तुम हर काम को ऐसे करो कि ये मेरा बेस्ट एफर्ट है, तो तुम्हारी इमेज भी इंप्रूव होगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लोग तुम्हें सीरियस लेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम जो भी करते हो वो अच्छे से करते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम कम काम करते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि तुम हर समय प्रेशर में नहीं रहते कि ये भी करना है, वो भी करना है। तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसी पर फोकस करते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।